माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का ऑडियो संस्करण ध्यान से सुनते हैं और आत्मसात करके अपने जीवन को आनंदित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोक शिक्षण जन जागृति के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ था। बतलाते हैं कि उससे भी एक और बड़ा सामाजिक कारण यह था कि प्रत्येक गांव और गली मोहल्ले के लिए ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई कि इन स्थानों पर सत्प्रवृत्तियां, सद्भावनाएं फैलाने के लिए, रचनात्मक कार्यों को दिशा देने के लिए ऐसे स्थान होने ही चाहिए जहां अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन किया जा सके। उदाहरण के लिए कथा के द्वारा लोक शिक्षण जितनी अच्छी तरह किया जा सकता है उतना और किसी तरीके से संभव नहीं। इसमें मनोरंजन भी है, इतिहास भी है, आनंद भी है, साथ ही साथ इसमें ऊंचे विचार और शिक्षाएं भी जुड़ी हुई। इस तरह से कथाएं कह करके जनता को उत्साह और मनोरंजन के साथ सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। गुरुदेव बतलाते हैं कि प्राचीन काल में मंदिरों में कथाएं होती थी, संगीत का शिक्षण होता था। वह कीर्तन के माध्यमों से लोक गायन और लोक मंगल की शिक्षाओं के केंद्र बने रहते। मंदिरों के साथ पाठशालाएं जुड़ी रहती, पुस्तकालय जुड़े रहते, मंदिरों में सत्संग की व्यवस्था होती थी, मंदिरों के आसपास व्यायामशालाओं की व्यवस्था थी। कहने का अर्थ यह है कि असंख्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का एक ही केंद्र उस जमाने में क्या था? हमारा मंदिर। उन दिनों मंदिरों में जो कार्यकर्ता काम करते थे वे बड़े प्रभावी लोक सेवी होते थे। लोक सेवियों को जीविका की भी आवश्यकता है। लोक सेवी काम करे और खाने का प्रबंध ना हो सके तो काम कैसे चलेगा, जरा सोचो। तो इसी तरह यदि खाने का प्रबंध और गुजारे की व्यवस्था किसी को वेतन के रूप में लोग दें तो लेने वाले का भी असम्मान होता है और देने वाले को अहंकार पैदा हो। इसलिए ये विचार किया गया कि उस गांव में काम करने वाले लोक सेवियों को गुजारा, अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने की व्यवस्था के लिए भगवान का भोग लगाया जाए। थाली भरकर सवेरे का भोग लगा दिया, थाली भरकर संध्या का भोग लगा दिया। एक आदमी के गुजारे का प्रबंध हो गया, दोनों वक्त का भोजन मिल गया। लोगों ने यह समझा कि हमने भगवान को खाना खिलाया और सेवा करने वाले व्यक्ति ने समझा कि हमारे गुजारे का प्रबंध हो। असम्मान भी नहीं हुआ और किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव भी नहीं पड़ा। इस तरीके से मंदिरों में भगवान के जो खाने पीने की व्यवस्था थी वास्तव में वह वहां के कार्यकर्ता के लिए भोजन की व्यवस्था थी। लोग भगवान के पास दक्षिणा चढ़ाया करते थे, पैसा चढ़ाया करते थे। वह चढ़ावे की जो चीजें आती थी उन चीजों का लोक सेवी जीवन यापन में उपयोग करते थे, क्योंकि समाज हित में उस लोक सेवी ने अपने आप को समर्पित किया है। तो जीवन यापन के लिए उसको भी कुछ अनिवार्य चीजों की आवश्यकता रहती, खाने की, रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकता। तो उनकी पूर्ति इन मंदिरों के माध्यम से हुआ करती थी, जो आज के समय में आडंबर बनती। जिस उद्देश्य के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ वो उद्देश्य ही सामने से गायब हो गया। हम उसको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, किसी को नहीं पता कि मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, किस उद्देश्य से मंदिरों को बनाना शुरू किया गया था, आखिर उसका उद्देश्य क्या रहा था, कोई जानता है? गुरुदेव ये अपने प्रवचन के माध्यम से अपने अनुयायियों को समझा रहे थे कि बेटा मंदिरों का उद्देश्य ये था। जय श्री राम।